हाँ भाई, तो भाई ये हो गया थोड़ा सा सीन हमारा, लाइक थोड़ा सा कहानी में टेस्ट आ चुका है। अब ये आपको आइडिया लग गया कि सर अल्टीमेटली हमें कुछ नहीं करना, हमें ट्रायंगल के बेस पे खेलना है। ट्रायंगल के जो लॉजिक है, ट्रायंगल के जो नियम हो, जैसे मैंने जो आपको ट्रायंगल का तरीका बताया है कि ट्रायंगल में क्या करना है, एक साइड पे काम करो, उल्टा घूमना चालू करो, दैट्स ऑल। फिर आपको ज्यादा इधर उधर की टेंशन और ये सब कुछ करना नहीं पड़ेगा। ठीक है जनाब? अच्छा चलो सर, ये बात भी थोड़ी सी मान लेते हैं अपन। अच्छा बेटा, एक टॉपिक आता है इसमें, उसको और देख लेते हैं, एंगल बाइसेक्टर। अब ये क्या, हाँ थोड़ा मजेदार है, फिर मैं कहूंगा ना, थोड़ा देखेंगे आराम से और तुम्हें फील आएगा, तुम्हें लगेगा कि नहीं यार थोड़ा स्वाद तो आ रहा है, मतलब गेम तो सर बहुत बढ़िया सेट हो रहा है, राइट? चलो भाई, तो आ जाओ। एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू वेक्टर्स। सर अगर वेक्टर्स के हिसाब से देखें इसको, वेक्टर के हिसाब से आइडिया लगाया कैसे देखें? मैंने कहा दादा देखो एक काम करो, अल्टीमेटली क्या हो रहा है बेटा, तुम्हारे सामने एक वेक्टर तुम्हें दे रखा है, दिस इज लाइक अ ए वेक्टर। सर ये एक वेक्टर है ए, मैंने कहा ठीक है साहब, ये लो ये आपका ए वेक्टर है। अरे बहुत बढ़िया। फिर आपको एक और वेक्टर इन्होंने दे रखा है, दिस इज लाइक अ बी वेक्टर, ये लो साहब, ये आपका ओ पॉइंट हो गया जो कि रेफरेंस पॉइंट हो गया, ये आपका बी वेक्टर है। अच्छा सर इन दोनों के बीच का एंगल, सर एंगल के लिए तो फिर आपको टेल टेल, मैंने कहा हाँ इन दोनों के बीच में एंगल मान लेते हैं, ये एंगल है आपका थीटा। ठीक है सर, क्योंकि ये भी टेल ये भी टेल। ओके, अब गेम आता है एंगल बाइसेक्टर का। अब मुझे तुम बहुत प्यार से एक लाइन बताना, तुम्हें बहुत मजा आने वाला है इस लाइन को सुनकर, कि सर एक ऐसा वेक्टर जो इस एंगल को चीरता हुआ जाएगा, जो इस एंगल को चीरता हो जाएगा, यानी इसको थीटा बाई 2 बना देगा। मैंने कहा भैया सही बात है, और इसको भी थीटा बाई 2 बना देगा। सर ये भी सही बात है, इसको बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। सर ये सारी बात हम समझ चुके हैं, लेकिन इसको निकालेंगे कैसे? इन फॉर्म ऑफ द वेक्टर, वेक्टर्स की फॉर्म में इसको कैसे अपलोड करेंगे? हाँ जी जनाब। ओके सर, ये तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। यस, तो भाई सोचो थोड़ा सा, राइट? ठीक है सर। अब वेक्टर की फॉर्म में सर इसको कैसे निकालेंगे? अब सबसे पहली बात, अगर सर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो हम ज्यादातर प्रेफर करेंगे ज्योमेट्री को, क्योंकि ज्योमेट्री हमारे कंट्रोल में आ जाएगा तो क्वेश्चंस हमारे डूएबल हो जाएंगे। इस बात को मैं पहले भी बोल चुका हूं, इस बात को मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं कि हाँ सही बात है सर, अगर वैसे इसको देखेंगे तो वहां से कहानी थोड़ी सी सेट तो हो जाएगी। यस, लेकिन 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 निकालें कैसे सर, निकालें कैसे? तो मैं एक छोटा सा रिकॉल तुम्हारे सामने रखता हूं और उससे आपको बहुत बढ़िया स्वाद आएगा। इसको लिखेंगे अपन रूल डीएसटी। क्या बात है, ये लो कैसे 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 थोड़ा प्रचार कर लेते हैं। देखो तुमने रोम्बस के बारे में सुना है? रोहम बस, हाँ जी ये लो, जो भी कुछ है भाई, इंग्लिश कच्ची है अपनी थोड़ी सी। हाँ जी, रोम्बस। रोम्बस क्या होता है सर? रोम्बस क्या होता है सर? इस तरीके से कुछ मसाला होता है आपका। मैंने कहा हाँ यार ऐसे कुछ होता है। यस सर, रोम्बस की जितनी भी साइड होती हैं वो सर बिल्कुल एक दूसरे की लेंथ बराबर होती है सर, काइंड ऑफ स्क्वायर जैसा होता है। मैंने कहा भैया, और इसके जो डायगोनल है सर, वो डायगोनल 90 डिग्री पे कट करते हैं। सर ये रोम्बस कहां से आ गया? मतलब कुछ भी काई को बोल रहे हो आप, ये रोम्बस कहां से आया वे? मैंने कहा महाराज थोड़ा वेट कर लो, वेट कर लो। अच्छा चलो सर, एक और अच्छी बात ये होती है सर, ये जो एंगल होता है ये होता है थीटा। मैंने कहा और ये एंगल भी थीटा होता है। यस, तो तुम सिर्फ और सिर्फ अपने काम के लिए अगर देखें तो मैं तुमसे कहूं बेटा तुम तो इस वाले वेक्टर को देखो और इस वाले वेक्टर को देखो, तो ये वाला जो वेक्टर है इसको मैं नहीं कह सकता दिस इज द बाइसेक्टर। ओ बाइसेक्टर, बिल्कुल सही कहा सर आपने, बिल्कुल सही कह रहे हो। यानी कि सर अब मुझे एक बात समझ में ये आ चुकी है कि अगर मुझे कोई भी दो वेक्टर की लेंथ बराबर मिल जाए, यानी कि सर मुझे अगर ऐसा एक डायग्राम मिल जाए, सर ऐसा एक डायग्राम मिल जाए, मैं कह सकता हूं कि सर ये वाली लेंथ और ये लेंथ आपस में जिस दिन बराबर होंगी सर, ये लेंथ आपस में बराबर होंगी ना सर, तो यहां से जो निकलेगा वो हमेशा बाइसेक्टर निकलेगा और उन दोनों एंगल को चीरता हुआ जाएगा। इतना समझ गए? यानी इन दोनों को बराबर होना पड़ेगा। दैट इज द रिकॉल। हाँ सही बात है सर, ये हमारा फाइनल रिकॉल है।
ये हमारा फाइनल रिकॉल है। क्या बात सही है? ओ तो सही कह रहे हो सर आप, बिल्कुल बिल्कुल फिट है जनाब। सर इसको ऐसे घुमा दो ना महाराज, आराम से, फ्रेम हिल जाएगा तुम्हारा। हाँ जी ठीक है, ओके। सो टाइम है, हाँ जी। तो समझ में आ रहा है? तो सर एक चीज तो अब क्लिक हो गई कि बाइसेक्टर के लिए मुझे कुछ नहीं करना, मुझे भैया जो दो वेक्टर हैं उनको सर मुझे मजबूरन सेम लेंथ का बनाना पड़ेगा। और सर एक वेक्टर को सेम लेंथ का बनाना है। मैंने कहा तुमसे दादा यहाँ पर जो लेंथ है, मैं इन दोनों को, इस वाले की लेंथ वेक्टर की और इसकी लेंथ, इन दोनों को बराबर करना चाहता हूँ। सर वो तभी पॉसिबल है जब आप इसको एक यूनिट वेक्टर बनाओगे। तो हो गया खेल। मैंने कहा हाँ भैया कैसे? सर ये लो जो वेक्टर दे रखा है सर, उस वेक्टर का नाम मैंने यहां पर लिख लिया और इस वेक्टर को मैंने यूनिट वेक्टर बना दिया। ये लो सर, एक वेक्टर ये वाला हो गया सर, और इस वेक्टर को सर मैंने बी का यूनिट बना दिया। दोनों के सर जब ऐसे यूनिट वेक्टर बन गए तो इनका जो बाइसेक्टर है अब 100% वो एंगल को चीरता हुआ जाएगा। हाँ जी सही बात है सर। सो अगर अपन इसको देखें सर, इसको थोड़ा सा फील करते हैं। मैंने कहा इसको यहां लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मजा आएगा। देखो देखो देखो, थोड़ा सा स्वाद आएगा आपको, राइट? ओके। तो सर फाइनली ये देखा जाए, अगर इसको देखें सर अपन, तो दिस इज व्हाट द एंगल बाइसेक्टर। ये लो, ये आपका हो गया सर, ये एंगल हो गया आपका थीटा। मैंने कहा हाँ भैया, ये एंगल भी आपका थीटा हो गया सर। हाँ भैया, ये जो आ गया सर, ये आ गया ए कैप प्लस का बी कैप। So this resultant is angle bisector। हो, सही है, सही है सर, ये तो बढ़िया है। अच्छा, और थोड़ा खेलते हैं, खिलाते हैं तुम्हें महाराज। चलो सर एक काम कर लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं ओ वेक्टर, इसको पॉइंट ए दे देते हैं, इसको पॉइंट सी दे देते हैं, इसको पॉइंट बी दे देते हैं। ठीक है, चलो चलो बस ऐसे ही खेलेंगे अपन। क्या कौन कौन से वेक्टर्स हो सकते हैं सर? एक वेक्टर और हो सकता है, कौन सा? मैंने जो सी वेक्टर है सर ये वाला, इस वेक्टर की कॉपी एंड पेस्ट सेम फेज में ऊपर उठा नीचे उठा लिया, इतना पलट दिया इसको। मैंने कहा इसको पलट दो। इसको जैसे ही पलटेंगे सर, तो ये बी था, ये वाला बी कैप था। मैंने कहा ये माइनस का बी कैप हो जाएगा सर, बिल्कुल सही बात है। अब ट्रायंगल के मेथड से सर ये ए कैप, ये बी कैप, यानी ये जो वेक्टर है सर ये वाला, ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर क्या हो गया सर? ये आ गया ए कैप माइनस का बी कैप। क्या ये बात सही है? सही बात है सर। तो देखा जाए बेटा, देखा जाए अगर, तो ये कौन सा वेक्टर है सर? ये अपने पास ये भी रिजल्टेंट आ गया। अब तुम गौर से देख सकते हो कि जब भी दो स्ट्रेट लाइन होती हैं, जब भी दो स्ट्रेट लाइन होती हैं, ओके, तो सर ये ठीक है यहां तक। मैंने कहा हाँ भैया। तो कुल मिला के सर ये दो रिजल्टेंट आ रहे हैं, यानी दो बाइसेक्टर मिल रहे हैं। और वाकई दो ही बाइसेक्टर मिलते हैं सर। कैसे? एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, एक एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। ओ यानी सर बाइसेक्टर्स की अगर बात करी जाए तो फाइनली सर हमारे पास बहुत बढ़िया और एक सीख अपन लिख सकते हैं। तुम्हें ये बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी कि कोई बहुत बड़ी तोप नहीं चल रही है। तो सर एंगल बाइसेक्टर दो होते हैं। एंगल बाइसेक्टर दो होते हैं। एक होता है सर ए कैप प्लस बी कैप, और दूसरा होता है सर ए कैप माइनस का बी कैप। और एक्चुअल में देखा जाए सर तो दो ही एंगल बाइसेक्टर होते हैं। जैसे बेटा मैं थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन की तरफ हल्का सा मूव करने जाऊंगा, थोड़ा सा रिकॉल आप देख लो, बिल्कुल मत घबराना। सर ये एक लाइन है, दिस इज लाइन L1। मैंने कहा भैया ये एक लाइन है सर, लाइन L2, बिल्कुल सही बात है। सर यहां पर दो तरीके के एंगल होते हैं, एक एंगल यहां होगा सर, मैंने कहा भैया, और एक एंगल सर यहां होगा। तो सर एक एंगल तो इसको चीरता हुआ जाएगा और एक एंगल इसको चीरता हुआ जाएगा। दिस इज एंगल बाइसेक्टर B1 और दिस इज एंगल बाइसेक्टर B2। दो ही बाइसेक्टर होते हैं। दोनों बाइसेक्टर सर मैंने वेक्टर की फॉर्म में तुम्हारे सामने रख दिए हैं, और कैसे आए हैं रटने का नहीं, रटने की जरूरत नहीं है। और ये दोनों बाइसेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ये बात भी हम समझ चुके हैं। सही बात है सर, ये दोनों एंगल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ये बात भी सच है। तो सर अपने पास एंगल की फॉर्म में दो बाइसेक्टर होते हैं, दिस एंड दिस। बाकी का सर अपन अब क्वेश्चंस हमें करने होंगे, चीजों को हमें देखना होगा। तो अपन इन सारी चीजों को अपन ज्योमेट्री बेस्ड यानी क्वेश्चंस के फॉर्मेट में लेके चल सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने यार रख देता हूं जो तुम्हें थोड़ा सा बहुत अच्छा क्वेश्चन लगेगा। बाकी का तो तुम समझ ही गए। क्वेश्चन तो तुम खूब कर सकते हो, है ना? क्वेश्चन तो तुम खूब कर सकते हो। जैसे मान के चलो क्वेश्चन उन्होंने दिया है कि लाइक फाइंड टू बाइसेक्टर, find the angle bisector
फाइंड द एंगल बाइसेक्टर ऑफ वेक्टर्स। एक वेक्टर आपको दिया है बेटा, ए वेक्टर जिसका नाम है लेट्स से 7i माइनस का 4j प्लस का k। एक बी वेक्टर आपको दिया है जो कि कुछ इस तरीके से है, माइनस का 2i माइनस का 2j प्लस का k। तो सर यहां पर दो बाइसेक्टर होंगे। अच्छा सर हमें पूछ लेगा तो कि कौन सा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, कौन सा ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर है। तो अल्टीमेटली सर ये पूरे 2D को कवर करने की कोशिश कर रहा है। मैं तुमसे कह रहा हूं ना कि वेक्टर कोई बहुत और नई तोप नहीं है, कोई नई चीज नहीं है, ये वापस अपने आप में फिर से एक 2D है। 2D का जो गेम आपको समझ में आ गया तो भैया कहानी हमारी बढ़िया हो जाएगी सर। मैंने कहा हाँ जी। तो सर ये अपन कर सकते हैं। तो हियर अगर सॉल्यूशन की थोड़ी चर्चा करी जाए सर, यहाँ पर सॉल्यूशन के साथ थोड़ा सा हम लोग खेलें सर, तो ये कह सकते हैं कि इसके जो बाइसेक्टर्स आएंगे, दो बाइसेक्टर आएंगे सर। यहाँ पर एक बाइसेक्टर आएगा अपने पास, इसके क्वेश्चंस देख लेंगे अपन सर। ये आ जाएगा a कैप प्लस b कैप और एक होगा सर a कैप माइनस का b कैप। सर अभी ये नहीं पता कि इनमें से एंगल बाइसेक्टर एक्यूट वाला कौन सा है, ऑब्ट्यूस वाला कौन सा है। वो उसके लिए थोड़ी सी हमें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा, तो अपन उस पर भी आएंगे, घबराओ मत आप। राइट, तो ये क्वेश्चन तो आपका इधर हो गया। एक अच्छा क्वेश्चन ये सब तो कर लेना, दिस इज योर होमवर्क, ये आपका होमवर्क है, इसको आप डील कर सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। राइट, हाँ जी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब जो क्वेश्चन मैं तुम्हारे सामने लिखूंगा ये थोड़ा सा बढ़िया और मजेदार क्वेश्चन है। राइट, इसको देख लो आप, इसको सर थोड़ा सा देख सकते हैं। द वेक्टर, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जी, द वेक्टर माइनस आई प्लस जे माइनस का के, राइट, ये लो कॉमा बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स C एंड, अब ये क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन तुम्हें होगा, मानो इस बात को। देखो 3i प्लस 4j, अरे सर मजा आने वाला है। मैंने कहा हाँ भैया। ओके, डिटरमाइन द यूनिट वेक्टर C। डिटरमाइन द यूनिट वेक्टर, एक वर्ड बोलूंगा मैं यहां पर, अलोंग C। ये लो, चलो भाई, तो इसने फाइनली बोला क्या है तुमसे बेटा, फिर अपना गेम हो जाएगा ऑलमोस्ट डन। ठीक है, हाँ जी। तो फाइनली इसने बोला क्या है तुमसे दादा, ये आदमी तुमसे क्या कह रहा है उसको सुन लो। द वेक्टर, ये एक वेक्टर है, बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द वेक्टर C एंड दिस। दो वेक्टर आपको दे रखे हैं सर, थोड़े से सॉल्यूशन की तरफ हम लोग चलते हैं। मैंने कहा हाँ भैया। तो सर दो वेक्टर हमें दे रखे हैं, एक वेक्टर ये वाला दे रखा है, ये लो सर, ठीक है, जो कि सर C वेक्टर है। मैंने कहा यस। और एक वेक्टर सर हमें ऐसा दे रखा है, ये वाला कुछ, ठीक है सर, और इसका नाम है 3i प्लस का 4j, ये लो सर। और ये है सर अपने पास C वेक्टर, ठीक है सर। इनका जो बाइसेक्टर है सर, इनका जो बाइसेक्टर है ये वाला, ये बाइसेक्टर मुझे दे रखा है, ठीक है, हाँ जी, ये बाइसेक्टर हमें दे रखा है और इसका नाम है सर माइनस का i प्लस का j और माइनस का k। अब तुम्हें पूछा क्या है, बहुत सारे बच्चे गलती क्या करेंगे वो देख लेना आप। सर C और इन दोनों का बाइसेक्टर ये वाला है। डिटरमाइन द यूनिट वेक्टर अलोंग C, डिटरमाइन द यूनिट वेक्टर अलोंग C। C का वैल्यू बताओ या C का यूनिट वेक्टर बताओ जो C के अलोंग है। C नहीं है, C नहीं है। ओ, तो सर यहां पर क्या करना पड़ेगा, यानी कि सर अपन कह सकते हैं कि हमें ये वाला जो वेक्टर दे रखा है, ये अब थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव वाला केस मान लेते हैं, नेगेटिव वाला मान सकते हो, पॉजिटिव वाला अपन पॉजिटिव मान के चलते हैं। सर माइनस का i प्लस j, ये वेक्टर मुझे दे रखा है माइनस का k विच इज इक्वल टू C का कैप प्लस इन दोनों का कैप, जो कि हो जाएगा सर 4i प्लस का
3i प्लस का 4j डिवाइड बाई 5, ये लो दोनों यूनिट हो गए। क्या ये सही है? नहीं सर, बिल्कुल सही नहीं है। कैसे सर? आपने माइनस वाला तो लिया ही नहीं, एक प्लस होगा एक माइनस। मैंने कहा मैं प्लस वाला कंसीडर करके चल रहा हूं थोड़ी देर के लिए। अच्छा, इसने कहा है कि सी जो वेक्टर है आपका वो इसके अलोंग है। अलोंग है तो सर अल्टीमेटली जो बाइसेक्टर आप ले रहे हो वहां पर भी वो किसी का मल्टीपल होगा। अलोंग मतलब काइंड ऑफ पैरेलल, वो किसी का मल्टीपल होगा। आप इसको डायरेक्टली ऐसे यहां पर नहीं ले सकते। ये वाला गच्चा गलती बहुत करेगा। वो एग्जैक्टली सी नहीं है, सी नहीं है वो। समझ में आ रही कहानी की नहीं आ रही है? मैं इसको और देख लेता हूं कि ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ये? ओके, अब क्या करें सर? कैसे फाइंड करें? द वेक्टर दिस बाइसेक्ट द एंगल वेक्टर्स बिटवीन दिस इज, ठीक है, डिटरमाइन द यूनिट वेक्टर्स अलोंग सी। ये जो वर्ड है ना, ये वाला वर्ड, इस वर्ड के साथ थोड़ा सा आपको कहानी समझनी पड़ेगी। सी के अलोंग आपको निकालना है, सी के अलोंग आपको निकालना है, यूनिट वेक्टर आपको निकालना है अलोंग सी। ओके ओके, या फिर ऐसा कह सकते हो कि सी वेक्टर आपको निकालना है। सर जब सी वेक्टर मुझे निकालना है तो इस बात की जो श्योरिटी है, देखो समझना इस बात को, मैं तुमसे उल्टा बोलूंगा। दो वेक्टर दे रखे हैं, एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा। इन दोनों का जो बाइसेक्टर है, इसका कैप प्लस इसका कैप, राइट, मतलब इस दोनों का यूनिट कैप। लेकिन उल्टा मैं बोलूं तो मैंने कहा भाई मैंने एक बाइसेक्टर तुम्हें दे दिया। अब सर बाइसेक्टर जो आप लेते हो, ये जो वेक्टर आपने बोला है, ये एक्चुअल में कहीं तो अंत होगा ना सर इसका। वो हो सकता है यहां तक हो, भाई दिस इज द वेक्टर, ठीक है। हो सकता है सर आगे तक हो, अगर देखा जाए तो मान के चलो मैं इसको ओरिजिन बोल रहा हूं, यहां तक होगा। लेकिन जो सर सी के अलोंग, यानी सी की जो आप यूनिट वेक्टर मान के चल रहे हो, सर मुझे क्या पता वो वेक्टर क्या रहा होगा। वो आगे भी जा सकता है, पीछे भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है। तो मैं यही कहूंगा ना यार कि जो बाइसेक्टर है उसके अलोंग लेना पड़ेगा, बाइसेक्टर का एक टुकड़ा लेना पड़ेगा। हो सकता है बाइसेक्टर मेरा बहुत बड़ा दे रखा हो और एक्चुअल केस में छोटा आ रहा हो। तो आपको ये वाला जो गेम है ना, ये बहुत बड़ी सोच है और ये बहुत मुश्किल से आपको डेवलप होगी। बट डेवलप हो गई तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो अब कैसे करें सर? अब इसको कैसे करेंगे? सो फाइनली बेटा आपका जो सी कैप है वो क्या आ जाएगा सर? सी कैप यहां से आ जाएगा 3/5 आई प्लस 4/5 जे, राइट। अच्छा बेटा, प्लस का लैम्डा आई हो गया, मैंने कहा भैया, माइनस का लैम्डा जे हो गया और प्लस का लैम्डा के हो गया। तो सर फाइनली यहां पर जो सी कैप आ रहा है वो क्या आ रहा है? 3/5 प्लस का लैम्डा इंटू आई, ओके, प्लस का 4/5 माइनस का लैम्डा इंटू के और प्लस का लैम्डा इंटू, सॉरी ये आपका जे हो गया, प्लस का लैम्डा इंटू के। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा इस बात को। उल्टा केस पूछा है यहां पर। सर दो वेक्टर दे रखे हो तो बाइसेक्टर निकालना आसान है, लेकिन बाइसेक्टर दे रखा हो और दूसरा वेक्टर पूछा है तो सर हमें नहीं पता कि जो बाइसेक्टर है उसको निकालने के लिए आपको उसका पैरेलल लेना पड़ेगा, पैरेलल लेना ही पड़ेगा, राइट। अब क्योंकि सर सी हमारा एक यूनिट वेक्टर है तो सर क्लियरली इसका जो मॉड्यूलस है वो 1 होना चाहिए। तो सर यहां पर बड़े आराम से एक लाइन आप कह सकते हो, चाहे तो एक लाइन सर आप कह सकते हो क्लियरली कि जहां पर जो सी का मॉड है वो 1 होना चाहिए। उससे मुझे लैम्डा मिल जाएगा। लैम्डा मतलब सर ये आ गया अपने पास 3/5 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर, मैंने कहा भैया, प्लस 4/5 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर, बहुत बढ़िया, प्लस का लैम्डा स्क्वायर, एक में प्लस है एक में माइनस है, यहाँ माइनस है, ठीक है, और विच इज इक्वल टू 1। यहां से जाके लैम्डा मिलेगा, तब जाके मुझे सी मिलेगा। सॉल्व कर लो सर, ये आ गया अपने पास 9/25 प्लस का लैम्डा स्क्वायर प्लस का 6 लैम्डा अपॉन 5, सर ये आ गया 16/25 प्लस का लैम्डा स्क्वायर माइनस का 8 लैम्डा/5 और प्लस का लैम्डा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1, राइट। हाँ सही है सर। सर ये आइटम और ये आइटम तो हो गया 1, मैंने कहा ठीक है साहब, लैम्डा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, ये हो गया 3 लैम्डा स्क्वायर। चलो सर, इस 1 से ये वाला 1 कट गया, ठीक है सर। माइनस का सर यहाँ पर 2 लैम्डा/5 बचेगा विच इज इक्वल टू 0। तो सर एक तो लैम्डा की वैल्यू 0 आ गई, विच इज नॉट पॉसिबल, ऐसा तो होगा नहीं क्योंकि फिर तो गड़बड़ हो जाएगा केस। तो सर यहां से एक आ गया 3 लैम्डा विच इज इक्वल टू 2/5, यानी कि सर जो लैम्डा आ रहा है वो आ रहा है अपने पास 2/15। सर इसके अलोंग ये वाला गेम होगा, राइट।
सो फाइनली हमारा जो सी यहां पर निकलेगा महाराज वो क्या आएगा सर। अब जाके इस क्वेश्चन में आप सी यहां फाइंड करोगे तो 2/15 जो भी कुछ है, अब यहाँ 5 दे रखा है, सो 15 वाले केस में ले जाओ तो 15/9 से 9/15, 3 से करेंगे तो 9/15 प्लस का 2/15 इंटू आई प्लस 12/15, मैं 15 के फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, माइनस का 2/15 इंटू जे और प्लस का 2/15 इंटू के। दिस इज वॉट योर सी वेक्टर। आपको समझ में आ रहा है? उल्टा केस हमेशा डेंजर होता है, हम वही नहीं सोच पाते हैं। तुमने ढेर सारे करोड़ों क्वेश्चंस करे होंगे, लेकिन इस बात का तुम्हें भनक भी नहीं लगेगी कि इंसान गलती कहां पर कर सकता है। समझ रहे हो इस बात को? ओके, तो ये एक फॉर्मेट यहां पर तो तैयार हो चुका है सर। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। अब इससे रिलेटेड सर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो एंगल वाई सेक्टर से बिलोंग करते हों। फिर इसने कुछ हमें दे रखा है पोजीशन वेक्टर, सब जानते हैं सर अपन, है ना, ये सब जानते हैं अपन। मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें इसके कुछ क्वेश्चंस करवा दूँ बस। कोलिनियर डिविनिटी तो कर लिया हमने, सब कुछ पहले कर चुके हैं, तो कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, जो भी है, तो आपको कहानी यहाँ तक समझ में आ गई? हाँ सर। तो अब इतने तक तो हमने वेक्टर का इंट्रो, चीजें, वो सारा जो गेम हो सकता था, सारे गेम हमने समझने की कोशिश करी। और यहाँ से भाई हमें एक लॉजिक मिला, एक कहानी मिली, और उसका एक अलग आनंद, एक मला, जो मजा हमने यहाँ पर लूटा है वो सर थोड़ा सा ठीक है ना। यस, इस पूरी कहानी के दौरान अब स्टार्टिंग हमारी जो होने वाली है वो अपन डॉट प्रोडक्ट और बाकी की सारी चीज़ों पे देखेंगे। तो उससे पहले मैं थोड़ी सी कुछ चीज़ें आपको और करवाना चाहूँगा, है ना, फिर अपन थोड़ा सा आगे चलेंगे, राइट। सो वेक्टर का अपन काफ़ी बड़ा वेटेज खेल रहे हैं यहाँ पर, एक एक चीज़ को लेके चल रहे हैं, तो कुछ ऐसा लगेगा नहीं कि अपन कुछ चीज़ भी भूलने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब अगला गेम आता है बेटा इसका कि क्या वेक्टर वैसे ही बिहेव करता है, क्या वेक्टर वैसे ही बिहेव करता है जैसे सर 2D चलता था। मैंने कहा हाँ, जैसे सेक्शन फॉर्मूला, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रोइड, जो भी सारी चीजें होती थी, क्या सर वो जितनी भी नियम है यहां भी लागू होंगे? मैंने कहा हाँ भाई, तो वेक्टर अल्टीमेटली है तो एक पॉइंट ही यार। सर वेक्टर तो 2 पॉइंट का डिफरेंस है, लेकिन उसने पोजीशन वेक्टर बोल दिया तो एक पॉइंट आ गया। मैंने कहा भाई, तो सबसे पहले यहां पर कुछ चीजें देख लेते हैं कि यस, क्या ये वही उसी तरीके से ट्रीटमेंट देता है? तो भाई हाँ बिल्कुल, सबसे पहले आता है बेटा यहां पर सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। सर मैं 2D का सेक्शन फॉर्मूला तो पता है। मैंने कहा सेम एज इट इज, कॉपी एंड पेस्ट। वेक्टर का भी ऐसे ही काम करता है। सर ये एक वेक्टर मान लिया, एक पॉइंट मान लिया, जैसे आपने, एक पॉइंट है ए और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो ए है। बेटा ये पॉइंट है, क्या है ये? पॉइंट, यानी फिक्स्ड पॉइंट, वेक्टर नहीं है। ठीक है सर। ये सर आपने एक पॉइंट बी मान लिया। मैंने कहा ठीक है भैया, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो बी है। चलो बहुत बढ़िया। यहां पर सर मान के चलते हैं कि एक पॉइंट मुझे सी फाइंड करना है और उसका पोजीशन वेक्टर मुझे मान लेते हैं एक्स है। सो और ये आपस में m/n में एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c या x? सो सर x की वैल्यू जैसे वहां काम होता था वैसे यहां हो जाएगा, m का मल्टीप्लाई b के साथ प्लस n का मल्टीप्लाई a के साथ अपॉन m प्लस n। ये लो, तो सेक्शन फॉर्मूला में भी चीजें वैसे ही चलेंगी। तो अल्टीमेटली ये जो x आया वो क्या है बेटा? ये पोजीशन वेक्टर है। क्या है ये? पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, ओके। तो सर सेक्शन फॉर्मूला वाला जो गेम है वो ऐसे ही काम करेगा जैसे वहां पर काम करते थे। सर वहां एक्सटर्नल इंटरनल होते थे, मैंने कहा सेम यहां भी होगा, राइट। ये आपस में कैसा बेटा? पोजीशन वेक्टर। ये सी कैसा है यहां पर? सर हियर जो सी हमारा है वो इंटरनल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। सी यहां पर क्या है बेटा? ये पॉइंट कैसा है? इंटरनल। सारे रूल वैसे ही लगेंगे। अच्छा, अगर एक्सटर्नल वाले केस में जाओगे तो, एक्सटर्नल वाले केस में जाओगे तो सर कोई बड़ी बात नहीं है, हम वैसे ही दिमाग लगाएंगे। एक्सटर्नल का मतलब होता है सर ये ए मान लिया आपने और ये आपने बी मान लिया सर, ठीक है। और इस बार जो आपने सी पॉइंट लिया है दोनों के बाहर लिया है, राइट। तो रेशियो, वो सारी चीजें सर हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है अगेन। तो यस, तो यहां पर बेटा अगर सी को निकालना है तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा? m इंटू बॉम्बे वाला बी, ये वाला, राइट, माइनस का n इंटू ए वेक्टर अपॉन
m minus n. This is what the external point of discussion. Yes, सेम वही रूल, वही नियम, वो सारी चीजें यहां भी काम करेंगी. अच्छा सर, वो कुछ और गेम होते थे, सम स्पेशल पॉइंट ऑफ ट्राइंगल्स. ट्राइंगल के लिए भी सर कुछ बता सकते हो? मैंने कहा हाँ भाई. तो सम स्पेशल पॉइंट ऑफ ट्राइंगल, जैसे सबसे पहले सेंट्रॉइड. हाँ जी सर, सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंट्रॉइड के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? अच्छा, सेंट्रॉइड वैसे है क्या, बता सकते हैं? उसको जनरली कैपिटल जी से डिनोट करते हैं. हाँ जी, क्या है सर? ये काइंड ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसी कहानी जो पूरी बॉडी को बैलेंस कर पाए, है ना, उसको देख पाए. तो सेंट्रॉइड के लिए सर सेम गेम होगा यहाँ पर. यस, ये लो, आपके पास कोई भी एक ट्राइंगल है सर, उसका पोजीशन वेक्टर मैंने ए मान लिया, मैंने कहा ठीक है भैया. बी हो गया सर, उसका पोजीशन वेक्टर मैंने बी मान लिया, बहुत बढ़िया. ये सी हो गया और उसका पोजीशन वेक्टर मैंने सी मान लिया. ठीक है, सेंट्रॉइड पूछा है जी, जी पूछा है जी. सो सबसे पहले सेंट्रॉइड होता क्या है सर? दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस. सर ये क्या बदतमीजी है? हाँ सर, मीडियंस. हाँ जी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन. ये लो, ये लाइन हो गई एक, समझ रहे हो? तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो. देखो थोड़ा रिकॉल भी हो जाएगा, 2D वाला, थोड़ा 2D वाला रिकॉल भी हो जाएगा. सर दिस इज नथिंग बट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस. मीडियंस, ये लो. और सर ये आपस में 2:1 में काटती, सारी चीजें हम जानते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर है नहीं. ये आपका मीडियन पॉइंट हो जाएगा. देखो ये मीडियन पॉइंट हो जाएगा, ये आ जाएगा सर b प्लस का c अपॉन 2. अब मिड पॉइंट हो गया, ये 2:1 में काटेंगे तो ठीक है सर. कुल मिला के यहाँ से जो सेंट्रॉइड आएगा g, जो g के कोऑर्डिनेट आएंगे सर. अब ये जो जी के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, ये पॉइंट है, वेक्टर नहीं है, ध्यान रखना इस बात को. जी के कोऑर्डिनेट आएंगे सर, जो कि हमें बहुत अच्छे तरीके से याद है, दैट इज a प्लस का b प्लस का c अपॉन 3. वैसे ही नियम लागू होंगे जो बाकी के सब के लिए लागू हो रहे. तो दिस इज द पॉइंट नंबर 1. अच्छा, फिर सर इन सेंटर, इन सेंटर के बारे में क्या कहना चाहोगे? इन सेंटर, अरे भाई महाराज, इन सेंटर, इन सेंटर सर कोई भी आपने एक ट्राइंगल लिया, तुम्हें लग रहा होगा कि सर ये सब कुछ ऐसा हमें क्यों लग रहा है कि ये एक जैसा ही चल रहा है. नहीं, 2D पढ़ लो, चाहे ट्रिगो ले लो, ये हर चीज में कहीं, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं, सारी चीजें एक समय के बाद मर्ज हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी एक दूसरे में. समझ रहे हो? ये सारी चीजें एक दूसरे में जुड़ रही हैं. ओके, ये सही है गुरु यार. हाँ जी. सो अब आपके पास नेक्स्ट पॉइंट आ गया बेटा B, दैट इज इसका पोजीशन वेक्टर है B, ये आपके पास हो गया C और इसका पोजीशन वेक्टर है C. चलो ठीक है, ठीक है सर. सो इन सेंटर क्या होता है सर? दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर. एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर. एंगल बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स के रूल, वो सारी चीजें हम बहुत पहले से जान चुके हैं. यस सर. सो यहां पर सर मान के चलते हैं, ए के सामने की लेंथ है अल्फा, बी के सामने की लेंथ है बीटा और सी के सामने की लेंथ है गामा. सो सर यहां पर इन सेंटर जो निकालते थे हम, इन सेंटर का जो कोऑर्डिनेट आता था आई, हम तीनों की लेंथ का सम, दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. सेम वही नियम, वही रूल, वही कहानियां, प्रूफ स्वरूप की तरफ हम लोग नहीं जाएंगे. ठीक है दादा, पानी बोतल देना भाई. ओके, सही है यार सर, ये तो थोड़ा सा तो ठीक है नहीं? हाँ जी बिल्कुल. सो जनाब नेक्स्ट कहानी की तरफ हम लोग थोड़ा सा मूव करने से पहले इसको और देखते हैं. थर्ड पॉइंट, चलो रिकॉल तो हो ही रहा है एटलीस्ट. थर्ड पॉइंट सर, थर्ड पॉइंट है हमारा सर्कमसेंटर. सर्कमसेंटर, ये लो भाई, राइट.
ये क्या होता था सर, दुनिया का कोई भी ट्रायंगल, सर ये सारी बातें ट्रायंगल से रिलेटेड चल रही हैं, जो भी आप गेम खेल रहे हो वो ट्रायंगल से रिलेटेड यहां पर खेला जा रहा है। ये लो भाई सर, जो भी बातें चल रही हैं वैसे चल रही हैं, तो ट्रायंगल आप, ये इक्विलेटरल लग रहा होगा क्योंकि हमारी आदत है बचपन से लेके अब तक, लेकिन ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है। ठीक है, हाँ जी। सो सर मान के चलते हैं कि ए, जिसका कोऑर्डिनेट यानी पोजीशन वेक्टर है सर, दैट इज ए वेक्टर, और ये बी हो गया सर, इसका पोजीशन वेक्टर है बी वेक्टर, ये आपका सी हो गया और इसका पोजीशन वेक्टर है सी वेक्टर। सो सरकम सेंटर के लिए सर ये होता था कि अल्टीमेटली यहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका आता था सर, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स। सर इसका मतलब ये बेटा कि यहां से एक लाइन खींचो 90 डिग्री पर, ये लो, यहां से एक लाइन खींचो ऐसे 90 डिग्री पर, कुछ इस तरीके से, ये 90 डिग्री हो गया, तो और यहां से एक लाइन खींचो 90 डिग्री पर, ये लो, तो ये जो पॉइंट है बेटा ये आपका सरकम सेंटर है, ये आपका सरकम सेंटर है। सर सरकम मीनिंग, इसका मीनिंग क्या है? अल्टीमेटली मीनिंग बेटा ये भी है कि आप मान के चलो इसके ऊपर एक सर्कल निकाल रहे हो, सर्कल जो निकल रहा है, इस सर्कल का जो सेंटर है उसको अपन सरकम सेंटर कहते हैं। डेफिनेशन होती है कि भैया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालो, उनकी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सर ये हमेशा यही क्यों कटेंगे, तीनों का जो इंटरसेक्शन हो यही क्यों कटेगा? बहुत आसान है, इस पर भी डिस्कशन कभी और कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी सोप नहीं है, ये सिर्फ एक फील वाला सोप है। आप इसको प्रैक्टिकली समझोगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्यों लेता है। ठीक, नेक्स्ट गेम आता है आपको ऑर्थो सेंटर। सर निकालेंगे कैसे? जो भी आपको डेटा दे रखा होगा डेटा के अकॉर्डिंग चीजें निकाल लेंगे। ऑर्थो सेंटर हम जानते ही हैं सर, एल्टीट्यूड का क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हाँ जी। तो सर फोर्थ पॉइंट आएगा ऑर्थो सेंटर। यहां से बेटा कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। यहां पर क्या आएगा सर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एल्टीट्यूड, राइट। समझ रहे हो सर? इसका सीधा सा मीनिंग ये मान लो आप तो कि यहां से सर आपने, दिस इज व्हाट द एल्टीट्यूड, यहां से ये वाला निकाला सर, ये भी 90 डिग्री, और यहां से कुछ ऐसा निकाला, ये भी 90 डिग्री, तो दिस इज व्हाट द ऑर्थो सेंटर। एल्टीट्यूड समझ रहे हो? वर्टेक्स से सामने वाली लाइन पर वर्टेक्स से परपेंडिकुलर गिराना है आपको बस, और परपेंडिकुलर के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे वही आपके आंसर्स होंगे, ट्रीट करना चाह रहे हैं यहां पर, जो हम इसको सोचना चाह रहे हैं। ठीक है दादा, ओके।